जय हिंद। मैं संदीप यादव। आज मैं आपकी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिहाज से भारत में शिक्षण संस्थानों में हिजाब का मामला, यह आर्टिकल हमारे सिविल सेवा के पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और इसे हम धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर देखेंगे। हिजाब का मामला वर्तमान में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, वहीं इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब को शिक्षण संस्थानों में प्रतिबंध लगाए जाने के उपरांत यह मामला भारत की शीर्ष अदालत तक पहुंचा, जहां इसे नकार दिया गया। इस पर 2 जजों ने अपनी टिप्पणी की, जिसमें जस्टिस गुप्ता ने इस मामले को धर्मनिरपेक्षता से जोड़ा है। जस्टिस गुप्ता ने कहा है, एक धार्मिक समुदाय को उसके धर्म के रिवाज के अनुसार पहनावे की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा। एक धर्म के छात्रों को अनुमति दी जाती है तो दूसरे धर्म के छात्रों पर भी रोक नहीं होगी। यह स्कूल वातावरण के अनुकूल नहीं होगा। छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। एक समान पहनावा समानता की भावना को बढ़ाता है, उनमें एकता की भावना पैदा होती है। यह व्यक्तिगत मतभेद को भी कम करता है। जस्टिस गुप्ता ने कहा, धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है। उन्होंने कहा, छात्र अपने धार्मिक विश्वास धर्मनिरपेक्ष संस्था में लागू नहीं कर सकते। ड्रेस कोड तय करने का अधिकार देने वाला सरकारी आदेश कानून का उल्लंघन नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजता के अधिकार को प्रभावित करता हो। बस आपके अधिकार से कानून एवं शासन व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वहीं जस्टिस गुप्ता ने कहा, हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रथा मान लिया जाए तो भी धर्मनिरपेक्ष स्कूल में इसे पहनने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। संवैधानिक योजना में राज्य नागरिकों को उचित सुविधाएं देने के लिए बाध्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर बराबर लागू होती है। एक धर्मनिरपेक्ष समुदाय को उसके धर्म के रिवाज के अनुसार खास पहनावे की अनुमति देना धर्मनिरपेक्ष के विपरीत है। वहीं जस्टिस धूलिया ने कहा, हाई कोर्ट की अप्रोच सही नहीं। देश में लड़कियों की शिक्षा अहम मामला है। मेरी राय में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सही अप्रोच को नहीं अपनाया। धार्मिक प्रथाओं की यह पूरी अवधारणा विवाद के निपटारे के लिए जरूरी नहीं थी। हम यह सोचें कि क्या प्रतिबंध लगाकर हम लड़कियों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। मुझे अपने फैसले में कुरान की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मुस्लिम लड़कियों की चॉइस का सम्मान करना चाहिए। कई इलाकों में लड़कियां स्कूल जाने से पहले घर का काम भी करती हैं। हिजाब पर प्रतिबंध से कर्नाटक के कई इलाकों में मुस्लिम लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप आउट बढ़ता है। हाई कोर्ट को राज्य सरकार के आदेश की वैधता का परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 19 व 25 के आधार पर करना चाहिए। दोनों जजों ने हिजाब के मामले पर की गई टिप्पणियों के आधार पर हम इसे धर्मनिरपेक्षता और आर्टिकल 19 व 25 यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखेंगे। यहाँ पर ये बात लागू होती है कि किसी धर्मनिरपेक्ष संस्था में किसी विशेष धर्म के पहनावे की अनुमति देना ठीक नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 19 जहां स्वतंत्रता की बात की जाती है और आर्टिकल 25 जहां धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है के लिहाज से दोनों ही स्वतंत्रताएं किसी विशेष धर्मनिरपेक्ष संस्था पर लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर समानता को भी लागू कराना आवश्यक होता है। तो यह मामला महज इस बात का नहीं कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, क्योंकि दुनिया भर में मुस्लिम देशों में यह बात सामने आ रही है, महिलाएं हिजाब को आवश्यक नहीं मानती
और उसे अपनाने या ना अपनाने के लिए वे स्वयं स्वतंत्र हैं।